पबजी दोस्ती, मैं जहर खा लूंगी, अपना गला काट लूंगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। गले में राधे राधे का सकाफ और मंगलसूत्र, हाथ में सुर्ख चूड़ियां और माथे पर लाल बिंदिया, अपने 2 कमरों के घर में सहाफियों, कैमरों और माइकों से घिरी सीमा हैदर बड़े एतमाद के साथ सवालों के जवाब दे रही थीं। करीब ही उनके आशिक सचिन मीना भी कुर्सी पर बैठे हैं। मुल्क के बड़े न्यूज चैनल्स के एंकर्स, रिपोर्टर्स से लेकर दर्जनों यूट्यूबर सीमा से बात करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। घर में मौजूद हजूम में सीमा के 4 बच्चों को आसानी से पहचाना जा सकता है। कुछ सहाफी उन बच्चों को हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे पर लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और ऐसा करते हुए बच्चों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। इस दरमियान कस्बे की कुछ खवातीन और कुछ हिंदू तंजीमों के लोग भी मिलने आ रहे हैं। आशीर्वाद देते हुए ये लोग सीमा के हाथ में कुछ पैसे पकड़ा रहे हैं और उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। इस दरमियान घर में जय श्री राम के नारे भी सुनाई दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग सीमा से घर में लगे तुलसी के पौधे को पानी देने की भी दरख्वास्त करते हैं। ये मंजर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रूपपुरा में वाक़े सचिन मीना के घर के हैं। दोनों की जमानत होने के बाद यहाँ लोगों का हुजूम है। BBC हिंदी की टीम भी सुबह से तेज बारिश के दरमियान सीमा हैदर और सचिन मीना से मिलने पहुंच गई। घर में दाखिल होते ही सचिन के वालिद नीतरपाल मीना चारपाई पर बैठे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और कहते हैं, आप सब ठीक हैं, बच्चे खुश हैं। चंद घंटे इंतजार करने के बाद हमारा नंबर सीमा और सचिन से बात करने आया। तकरीबन 20 मिनट की गुफ्तगू में दोनों ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो उनकी दोस्ती और गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने से लेकर जासूस के इल्जामात, शादी, हिंदू मजहब में शमूलियत के मुताल्लिक हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर की शादी साल 2014 में जखमाबाद के रिहायशी गुलाम हैदर से हुई थी। उस शादी से उनके 4 बच्चे हुए। बाद दोनों कराची शिफ्ट हो गए और 2019 में गुलाम हैदर काम के सिलसिले में सऊदी अरब चले गए। ये वो वक्त था जब सीमा ने सचिन मीना से बात करना शुरू की और उसका जरिया एक ऑनलाइन गेम था। सीमा कहती है, हमारी मोहब्बत की कहानी पबजी खेलने से शुरू हुई थी। सचिन पुराना खिलाड़ी था और मैं नई थी। पबजी पर मेरा नाम मारिया खान था। सचिन ने मुझे गेम खेलने की दरख्वास्त भेजी। हम गेम्स खेलते हुए नंबर्स का तबादला करते थे। जब भी सचिन गेम्स खेलने के लिए ऑनलाइन आते थे, वो मुझे गुड मॉर्निंग, तुम भी आओ जी का पैगाम देते थे। सीमा कहती है, 3 से 4 माह तक गेम खेलने के बाद हम दोस्त बन गए। मैं उसे वीडियो कॉल पर पाकिस्तान दिखाती थी, ये मुझे इंडिया दिखाते थे। वो खुश था कि वो पाकिस्तान को देख रहा है और मैं खुश थी कि मैं इंडिया देख रही हूँ। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई शख्स आपसे बात करे तो खुशी होती है। सीमा कहती है कि मैं ज़्यादा खुश थी कि मैं इंडिया के एक लड़के से बात कर रही हूँ। इस तरह हम सारी रात बातें करते थे। ये आदत बन गई और हमें मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत गालिब आई तो सीमा ने सचिन से मिलने का फैसला किया, लेकिन सीमा के लिए ये आसान नहीं था। सीमा हैदर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, मैं वहाँ रही, मेरा बचपन वहीं गुजरा है। मेरे भाई बहन वालिदैन सब वहीं से हैं। मेरे वालिदैन की कब्रें वहीं पर हैं। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, चंद साल बाद बुढ़ापा और फिर मौत। आखिरकार मैंने अपनी मोहब्बत का इंतखाब किया। सीमा हैदर ने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए नेपाल का इंतखाब किया, लेकिन उनके इंतखाब के पीछे एक ख़ास वजह थी। सीमा कहती है कि हम दुबई से भी मिल सकते थे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं था। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी लोग बगैर पासपोर्ट के नेपाल जा सकते हैं, तो हमने नेपाल में मिलने का फैसला किया। मुलाकात का वक्त और जगह तय करने के बाद सीमा ने नेपाल का सियाहती वीज़ा लिया और शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची। सीमा कहती है, मैं पहली बार 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान से निकली और शाम को काठमांडू पहुंची। मैं पहली बार हवाई जहाज़ से जा रही थी। जब हवाई जहाज़ ने उड़ना शुरू किया तो मैं बिल्कुल पैरी सी हो गई। सचिन पहले ही काठमांडू में सीमा का इंतजार कर रहे थे। सचिन के मुताबिक उसने होटल में एक कमरा किराए पर लिया था, जिसके लिए वो होटल के मालिक और रोजाना 500 रुपये अदा करते थे। उस दौरान सीमा हैदर के इंस्टाग्राम पर ऐसी कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें दोनों काठमांडू की सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। उस दौरान दोनों ने बड़ा फैसला किया। सीमा कहती है कि हमारी शादी 13 मार्च को काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हुई। एक टैक्सी ड्राइवर की मदद से हम शादी करने में कामयाब हो गए। हमारे पास वीडियोस भी हैं। मैंने खुद हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया है। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। शादी तो हो गई, लेकिन सीमा भारत ना आ सकी क्योंकि कराची में 4 बच्चे उनके मुंतज़िर थे। वो लाहौर में दरगाह जाने के बहाने सचिन से मिलने नेपाल आई थी। तो नाजरीन, ये थी सीमा और सचिन की पबजी की प्यार भरी कहानी। इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ZNJ व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं इस तरह की एक और दास्तान के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।